ईद का महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन शाह मार्केट के उनका इंतकाल हो गया। शाह हसन मानी साहब को आप याद नहीं कीजिएगा, सैयद शाह हसन मानी शाह मार्केट में, और वह हजरत का क्या रोल था, सभी समुदाय के लोगों को मदद करते थे। ईद के इस महत्वपूर्ण दिन में उन अपने पुत्र को अपने जीते जी गद्दी नसीस हुआ किए हसन साहब को, और मैंने हसन साहब का बयान लिया है और उनके भाई अली सज्जाद साहब, जो आज भी पूरा परिवार पूरा फैमिली भागलपुर में सभी समुदाय के लोगों को मदद करते हैं। एक भाई पूर्णिया में सभी लोग को मदद करता है, कुछ भाई विदेश में भी हैं और उनके कुछ लड़के विदेश में पढ़ते भी हैं, लेकिन उनके फैमिली का जो एक महत्वपूर्ण रोल है उसको भागलपुर के लोग नहीं भुला सकते हैं। आज पक्का 1 साल उनका इंतकाल को हो गया। सैयद शाह हसन मानी साहब को उनका एक एक समय और दिनचर्या मुझे आज भी याद है। काफ़ी नज़दीक से मेरी उनसे वार्तालाप होती थी, लेकिन उस फैमिली ने भागलपुर में हिंदू और सभी समुदाय के लोगों को कोरोना महामारी के समय बहुत आर्थिक में जो जहाँ तक संभव मदद हो सकती थी वह मदद आज भी उनका पुत्र और उनके भाई अली सज्जाद साहब पूरा परिवार कर रहा है। आप देखिए, मैंने उनके पुत्र गद्दी नसीस हसन साहब से बात की है, अब वह पूरा वीडियो आप देखिएगा। और आज कहीं न कहीं सैयद शाह हसन मानी साहब की यादें मेरे जहन में हैं और भागलपुर के कई लोग इस ईद के दिन हसन मानी साहब को याद करते हुए देखे गए। जब ईद की नमाज ख़त्म हुई तो कई व्यक्ति ने मुझे मानी साहब की याद दिलाई, तो ये समाचार बनाना भी बहुत ज़रूरी था। मैंने उनके जो गद्दी नसीस उनके पुत्र हसन साहब, मैंने उनका बयान लिया है, उनका पूरा बयान देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। शाह मार्केट में इस समय हूँ। ईद का ये महत्वपूर्ण पर्व है, 2 साल कोरोना के बाद पहली बार देखी जा रही है कि बहुत लोग खुशी से मना रहे हैं और हजरत हसन साहब के पास में बैठा हूँ। सर से मैं बात करता हूँ कि आखिर कैसा लग रहा है इनको कोरोना में, और कहीं ना कहीं इनके पिताजी की कमी खलती है आज के दिन, जो कि गरीब हिंदू मुस्लिम सबको देखते थे। और मुझे हर एक चीज़ याद आती है आज के दिन, क्योंकि आज पक्का 1 साल हो गया मानी साहब को। कैसा लग रहा है हसन साहब? हाँ, एक तरफ रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस और पावन व पवित्र महीने को पूरा करने के बाद, जिसमें ख़ास तौर पर तमाम अहले ईमान ने अल्लाह की इबादत और उसके सामने झुककर और बंदों की सेवा में लगे रहकर गुजारा है, उसके बाद ईद की खुशी नसीब हुई है। लेकिन पिछले साल इसी रमज़ान में हमारे वालिद मुहतरम पिताजी जनाब सैयद शाह हसन मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो उनका इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से इस ईद में खुशी के साथ एक गम का ऐसा एहसास है जो जाहिर है कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी ये दुनिया का दस्तूर है और कुदरत का निज़ाम है कि जो भी दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना है। इसीलिए हम सबको सब्र की तलक़ीन की गई, हम सब्र करते हैं और खुदा से बेहतरी के तलबगार हैं। अपने पिता के दिए हुए दायित्वों को तो ईमानदारी से आप निभा रहे हैं, लोगों को आप मदद भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी यादें तो आपके जहन से नहीं निकलती होगी। हाँ, पिताजी की तालीम हमेशा यही रही कि लोगों की मदद करना, उनका साथ देना और उनका ताउन करना, ख़ास तौर पर जो असहाय लोग हैं और मफलूकुल हाल लोग हैं, उनके साथ हमेशा हर दुख दर्द में खड़े रहना, ये वो अमल है जिससे अल्लाह आपकी दौलत भी बढ़ाता है, आपकी हिफाजत भी फरमाता है। और जो मकसद है, दौलत किसी को खुदा ने आता फरमा रखी है, ईश्वर ने उसे दौलत से नवाजा है, तो उसका असल मकसद यही है कि या तो वो अपने खाने पीने में इस्तेमाल करे, या पहनने ओढ़ने में, या दूसरों की मदद में पैसा लगाकर उसके ख़जाने में जमा कर ले। बाकी अगर आपने बैंक बैलेंस बना के जमा करके रख लिया है तो ये माल तो किसी और का है जो मीरास में तकसीम हो जाएगा। आपका सिर्फ़ वो है जो आपने खाया पहना या उसके रास्ते में जमा कर दिया है। कैसा महसूस करते हैं मानी साहब? और आप भी बहुत स्वस्थ चल रहे थे बीच में लगातार। हाँ, जिस वक्त हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का देहांत हुआ, उस वक्त 15 दिन से मैं भी कोरोना में यानी पीड़ित था, और उनका एक तरफ जनाजा जा रहा था तो दूसरी तरफ मैं हॉस्पिटल में एडमिट था।
और उसके बाद भी तकरीबन 10 दिनों तक फारस में रहा। फिर वहाँ से लखनऊ चला गया, लखनऊ में 1 महीने तक यानी बेड पे रहा। लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी थी, ऊपर वाले ने, कभी पिताजी के बहुत से कामों को पूरा करना है। उनकी जो ख्वाहिश थी, उनकी जो तमन्नाएँ थी, जो उनका ख्वाब था कि खानक़ाह को सजाना, खानक़ाह को आगे बढ़ाना और मानवता की सेवा करना और प्रेम भाव से हर एक को अपना बनाना, इसी के कार्य में हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमसे काम ले। हजरत का दिया हुआ पानी दवा के रूप में काम करता था। उनका बोला हुआ शब्द अल्लाह का लगता है कि कोई बंदा बोल रहा है, एक एक बात उनकी सत्य निकलती थी। तो क्या लगता है मानी साहब का जो रोल है, एक महत्वपूर्ण रोल रहा है आपके जीवन में। तो आपने तो बड़ा दुख के समय में, आप उनके समय में उनके पास भी नहीं थे, तो बीमारी भी उनको नहीं थी। हाँ, उनको बुखार आ रहा था और टाइफाइड एग्ज़ामिन में टाइफाइड निकला था, जिसके लिए सुबह शाम इंजेक्शन पड़ रहे थे। लेकिन जिस रात उनका देहांत हुआ, उस दिन 2 घंटे पहले हमें बुखार था, लेकिन मैं उनके पास बैठा और वो भी बाहर भी आए थे, सबसे मुलाकात की। और फिर अचानक रात में 1 बजे के आसपास तबीयत बिगड़ी और 2-3 मिनट के अंदर ऐसा लगा कि हंसते हुए हम सबको छोड़ के चले गए। देखिए, मैंने कई हजरत से बात की है इंटरव्यू के दौरान, लेकिन अपने जिंदे जी आपको गद्दा नसीस आपको कर दिए। वो कहीं ना कहीं हमको लगता था कि ऊपर वाले से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, उनको एहसास होता था। क्या आपको लगा कि अपने जीवित होते हुए आपको गद्दा नसीस किए? काफ़ी उन्होंने पैसा खर्च किया, बहुत एक सभी लोग बाहर से भी आए थे, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था यहाँ। हाँ, ये बात हो सकती है, प्रमाण के साथ तो मैं इसे नहीं कह सकता, लेकिन जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, जो ईश्वर के करीब होते हैं, उनको बहुत सी बातों का ज्ञान जो है और एहसास जो है ऊपर वाले की तरफ से दे दिया जाता है। बहुत मुमकिन है कि उनके दिल में कोई इस तरह की बात आई हो, तो उन्होंने ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर, जबकि पूरे मुल्क के सज्जादा नशीनान, गद्दी नशीन यहाँ मौजूद थे, उनके और अजमेर से भी, तो उनके दरबार से ख्वाजा साहब के भी, सलमान नदवी साहब जो विश्व प्रसिद्ध धर्म गुरु हैं, वो भी मौजूद थे। उनके सामने मेरी दस्तारबंदी की और गद्दी नशीनी का ज़िम्मा मुझे सौंपा, तो जाहिर है कि हो सकता है कुछ ना कुछ उनको इस तरह का एहसास रहा हो। हसन साहब, आप लगातार उनके दायित्व तो आपको मिल गया, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई यादें आपको, उनको जुड़े हुए काम आपको हमेशा याद आते होंगे हमेशा। बेशक, जाहिर बात है, जिनके सामने आदमी परवान चढ़ता है और जिसके सामने परवरिश पाता है, तो उनकी यादों को तो भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन चूँकि ये तालीम भी इंसानों को दी गई है कि सारे इंसान जो दुनिया में आए हैं, सबको उसी परवरदिगार की बारगाह में लौट के जाना है। लिहाजा हम सब्र करते हैं और उनकी जो ख्वाहिशात थी और जो उनके ख्वाब थे, उसको पूरा करने में हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग के धर्म के मुताबिक क्या जिंदे जी गद्दे नसीस किया जाता है कभी ऐसा? हाँ, ये तो पूर्वजों का एक तरीक़ा रहा है, बल्कि तमाम खानकाहों में कि जो भी गद्दी नशीन होता है या जो पीर होता है, मैं अपने वालिद से मुरीद भी था, उससे पहले अपने दादा से मुरीद था, तो जाहिर है कि पीर जो है अपनी मौजूदगी में अपने मुरीद को, अपने शागिर्द को खिलाफत देता है, पगड़ी बांधता है। तो वो एक रस्मी तौर पर ये अमल किया गया। उस समय तो वो स्वस्थ थे एकदम, अपने से सब कार्यक्रम देख रहे थे। हम लोगों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इसने इस कदर जल्दबाजी के साथ वो चले जाएंगे। जाहिर है कि किसी ने भी इसको सोचा नहीं था। कैसा पैगाम दीजिएगा ईद पर 2 साल कोरोना के बाद? आपने तो बहुत दुख की घड़ी भी देखी है आपके परिवार ने, और लोगों को आप मदद भी करते आए, मिलते रहे कोरोना में। ये सद्भाव का, प्रेम का और आपसी भाईचारे का त्यौहार है, और गिले शिकवे गम को भुलाकर, दिल मिलाकर एक दूसरे को गले लगाने का मौका है। और आज हमारे देश को जिस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो प्रेम और सद्भावना की है। तो प्रेम और सद्भावना जहाँ से भी मिले, हमें उसको लेना चाहिए, हासिल करना चाहिए, और उसी के लिए हमें काम करना चाहिए। हज़रत, पूरा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा बंदा नाचीज़ का नाम सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन
जो मौजूदा खानकाह पीर दमड़िया शाह है, इसका 159 सैयद शाह इनायत हुसैन का मुतवल्ली भी हूँ। यहाँ की देख रेख और कामों की जिम्मेदारी मुझ पर है। देखिए, हजरत हसन साहब थे और उन्होंने कई अच्छी बातें कही हैं। इनके दिए हुए पूरे बयान को आप ध्यान से सुनिए। लेकिन इनके पिताजी की याद लोगों के जहन में आती है। हसन मानी साहब अल्लाह के एक नेक बंदे थे और सभी समुदाय के लोगों को ये मदद करते थे। उन्हीं के पुत्र हसन साहब हैं और ये अपने पिता के दिए हुए दायित्वों को बड़ी ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।